नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है सामान्य अध्ययन भाग 2 यानी कि जीएस का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार 50% करेंगे जो जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर लेवल की परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, निहारिका परिकल्पना। यह सबसे महत्वपूर्ण मॉडल सौरमंडल के निर्माण में माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? यानी कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, 15 डिग्री। प्रश्न नंबर 3 है, 2 कर्मागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, 29.5 दिन। प्रश्न नंबर 4 है, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? यानी कि मंद जो ज्वार भाटा है, जो ज्यादा ऊंचे नहीं होते, वो कब आते हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है जिस पर मीनल ने एक निबंध लिखा था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के किस बंदरगाह का प्राचीन यूनानी नाम बेरीगाजा था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, भरूच बंदरगाह। इसको यूनानी जो है बेरीगाजा के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 7 है, मुंबई से गोवा के बीच के पश्चिमी तट के विस्तार को किस तट के रूप में जाना जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, इसको कोंकण तट कहा जाता है, जो कोंकण रेलवे का निर्माण भी इसी के आधार पर किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, सरस्वती। यानी कि प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी थी, जो अब लुप्त हो चुकी है, उसके तट पर रानी की वाव जो है ये स्थित है, और अभी रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, एस्ट्रोजन। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, थायराइड ग्रंथि। प्रश्न नंबर 11 है, कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, तांबा और टीन। प्रश्न नंबर 12 है, संदूषित जल से निम्न में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, खसरा इससे नहीं होगा, बाकी हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, हैजा, ये प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें 4 जनजातियां या नरजातीय समूह हैं और 4 देश हैं, उसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, यानी कि यहूदी इजराइल में, टैडा लीबिया में, बेजा मिस्र में, और लूर जो नरजातीय समूह है वो ईरान से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इसको जल वृत्त कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की किस झील का निर्माण विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, वूलर झील, जो जम्मू और कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 16 है, आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है,
कांडला बंदरगाह जो गुजरात में। प्रश्न नंबर 17 है, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, उर्सा मेजर या सप्तऋषि इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, नेपच्यून। दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके जीएस के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट और लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 20 है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री को मोराइन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें चार जो जोड़े दिए गए हैं जो सही नहीं है वो हमें चूज करना है। पहला औद्योगिक वित्त सिडबी, ये सही है। दूसरा सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ये भी सही है। और चौथा है ग्रामीण रोजगार SJSRY, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड का संबंध इससे नहीं है, बाकी सभी जो है स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो बैंक खाते होते हैं उनको कार्यान्वित करते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर कौन सा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये सही नहीं है, बाकी जो सभी तीन ऑप्शन हैं ये बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ जो विनियोग है वो इन तीनों ऑप्शन से संबंधित अग्रसर अर्थव्यवस्था को करता है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से शुरू किया गया? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दरभंगा बिहार से। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, बहुफसलीय योजना। इसका भूमि सुधार से सीधा कोई संबंध नहीं है, बाकी जो तीनों कार्यक्रम हैं ये भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के तौर पर लागू किए गए हैं। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, उसको जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को ये व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 28 है, जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, जलोढ़ मैदान बनते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील कौन सी है, प्राकृतिक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडविन हबल नामक व्यक्ति ने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी और हबल के नाम पर एक दूरबीन का नाम भी रखा गया है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न देशों में जेनोवा किस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये इटली के एक बंदरगाह का नाम है, जबकि जो जेनोवा है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है।
वो अलग शहर है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों में विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रश्न नंबर 34 है, कंप्यूटर में पीएसडी किस प्रकार का फाइल एक्सटेंशन फॉर्मेट है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये इमेज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 है, एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस मल्टी। प्रश्न नंबर 36 है, कंप्यूटर में यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस का काम भी करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टच स्क्रीन। प्रश्न नंबर 38 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन B6 और विटामिन B12। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 41 है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्न में से किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण आत्मकथा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चंस मिलते हैं जो हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट तो कम से कम जरूर करें। प्रश्न नंबर 42 है, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। प्रश्न नंबर 43 है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसको 2008 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन, प्रमुख लक्षण है वो पूछा गया है, नहीं है नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की विशेषताएं शामिल हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल। ये गलत है, बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये सही हैं। प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी है, 0.03% इसकी मात्रा जो है वो उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ प्रदूषक हैं और उनसे होने वाली बीमारियां दी गई हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोराइड आयन अपच, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी पारा से मिनी माता, कैडमियम से इटाइटाई और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्व पातज है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, ये तीनों ही पदार्थ जो हैं ये ऊर्ध्व पातज हैं। प्रश्न नंबर 49 है,
प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। तो इनमें से कौन सी किस चीज को प्याज निष्कासित करता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फेनिक जो एसिड है उसके कारण ऐसा होता है। और प्रश्न नंबर 50 आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 50 है, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ए बी।